बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 11 रहीम के दोहे के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। बच्चों, आपने यह पाठ मेरे साथ पिछले वीडियो में बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिसमें कि आपने रहीम दास जी के दोहों का अध्ययन किया और बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें आप लोगों को सीखने को मिली। तो बच्चों, आज हम पाठ के इस भाग में पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है तथा कहाँ से लिया गया है। पहला प्रश्न बच्चों हमारा दोहे से है। दोहे आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, तो आपको इन प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आने वाली है। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग करके लिखिए। बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारे रहीम दास जी के दोहों की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई जा रही है। कैसी विशेषता? कि इनके दोहों में दो पंक्तियां होती हैं। तो एक जो पंक्ति है वह तो कथन होती है और दूसरी पंक्ति उस कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण होती है। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? उन दोहों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उनमें से कथन वाली पंक्ति अलग करके लिखनी है और प्रमाणित करने वाली पंक्ति आप लोगों को अलग करके लिखनी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत। तो बच्चों, यह हमारा कथन है और इस कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण देखिए, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। यानी मुसीबत के समय जो मित्र हमारी सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो बच्चों, ये जो हमारी प्रथम पंक्ति है यह कथन है। इस कही गई बात को प्रमाणित हम इस पंक्ति के द्वारा कर रहे हैं। फिर देखिए दूसरी कथन, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह। बच्चों, यह भी कथन है और इस कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण देखिए, रहीम मछली नीर को तऊ न छांडत छोह। यानी मछली जल से स्वाभाविक प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है। तो बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा यह कथन प्रमाणित हो रहा है। देखिए और दोहों में देखते हैं, तरबर फल नहीं खात है सरबर। ये है सरबर, सरवर पियत न पान। तो बच्चों, ये जो कथन है, इस कथन को हम इस पंक्ति के द्वारा प्रमाणित करेंगे। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यानी दूसरों की भलाई करने के लिए सज्जन व्यक्ति धन का संचय करते हैं। फिर देखिए हमारा कथन, धोते बादल कुंवर के ज्यों रहीम गहरात। बच्चों, इस कथन को प्रमाणित करने वाला वाक्य देखिए, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यानी कि कई लोग गरीब हो जाने पर भी दिखावे के लिए अपने अमीरी की बातें करते रहते हैं। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है, रहीम दास जी ने क्वार के जो बादल है जो क्या करते हैं, सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उन बादलों की तुलना निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है? और निर्धन व्यक्ति भी कौन से? जो कि पहले कभी अमीर हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे, उनसे क्यों की है? और वो अपनी बीती बातों को बताकर दूसरों को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, यह आपको बताना है। और सावन के बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में भी आपको कुछ लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, क्वार के बादल केवल गरजते हैं, बे कम ही बरसते हैं। हाँ बच्चों, ये जो क्वार के बादल होते हैं बे गरजते ही हैं, बरसते तो बहुत ही कम है या नहीं भी बरसते। उसी से उनकी तुलना निर्धन व्यक्ति से की गई है। दोहे के आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि सावन के बादल जल बरसाने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं, इसलिए वे ही गरजने के साथ साथ बरसते भी हैं। वे दिखावा न करके परहित साधना भी करते हैं और धरती और जन मन को आनंदित करते हैं।
दोहों से आगे प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने दोहे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, तो इन दोहों में हमें सच्चाइयाँ बताई गई है, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई गई है। अगर हम इन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यह आपको सोच कर लिखना है। तो हमारे पास दोहा है, तरवर फल और संचयी सुजान वाला दोहा है। इस दोहे में क्या बात बताई गई है वह हमें लिखनी है। तो बच्चों देखिए, यदि पेड़ों और सरोवरों की तरह हमारा स्वभाव भी परोपकारी बन जाए तो हमारे आसपास का जनजीवन भी सुखी हो जाएगा। लोगों के मध्य फैली कटुता, द्वेष और विषमता की भावना कम हो जाएगी और सद्भाव बढ़ेगा। निश्चित ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरती की सी रीत यह देह वाला जो दोहा है, इसमें हमें क्या बताया गया है और इस दोहे से हम क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए, मनुष्य को धरती की तरह ही सहनशील होना चाहिए। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो निश्चित ही जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप में स्वीकार कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि हमारी जो धरती माता है वह सर्दी भी सहती है, गर्मी भी सहती है, बरसात भी सहती है, इन तीनों मौसमों में भी एक जैसी बनी रहती है। उसी तरह अगर हम बन जाएंगे तो हमारे जो जीवन में सफलता हम बहुत ही अधिक प्राप्त कर सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से लिया गया है। भाषा की बात यानी कि आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे कि परे, परे को हम हिंदी में क्या करेंगे, पढ़े। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को बदलकर आपको हिंदी के रूप में लिखना है। तो बच्चों यह हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, विपत्ति, विपत्ति का हिंदी रूप होगा विपत्ति। मछली, मछली का हिंदी रूप होगा मछली। बादल, बादल का होगा बादल। शीत, शीत का होगा शीत। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात वही। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में वे का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में जय का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो पहला उदाहरण है इसमें बै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यह उच्चारण बहुत ही सरस लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में जय जय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और इस ध्वनि के बार बार प्रयोग होने से हमारी भाषा की सुंदरता बढ़ रही है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में वाक्य रचना, इस तरह की जो वाक्य रचना है जिनमें कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उनको ढूंढकर लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, तज मीनन को मोह, यहाँ पर मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। संपत्ति संचही सुजान, यहाँ पर स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसी परे सो सही रहे, यहाँ पर स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़े और उनके अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।